अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर जो है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की ही आगे एक एप्लीकेशन है। इसमें हम क्या करते हैं कि इम्प्योर कॉपर को हम रिफाइन करके प्योर कॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें हम वही इलेक्ट्रोलाइसिस का मेथड ही इस्तेमाल करेंगे और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इम्प्योर कॉपर इज रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिटिक मेथड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो उसी तरह से हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल का इस्तेमाल करेंगे और उस सेल के अंदर इलेक्ट्रो जो है लाइसिस होगी। इम्प्योर कॉपर एक्ट एज ए एनोड। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास एनोड होगा, एनोड जो है हमारे पास वो इम्प्योर कॉपर का होगा। एंड प्योर कॉपर एक्ट एज ए कैथोड, और जो कैथोड है हमारे पास, ये हमारे पास पहले से मौजूद एक प्योर कॉपर होगा, वो एक्ट करेगा एज ए कैथोड। और इसमें जो सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन भी हम इस्तेमाल करेंगे, वो कॉपर का सोल्यूशन होगा, वो कॉपर सल्फेट या कॉपर क्लोराइड कोई इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। तो ये हमारा सेटअप है इसका। इसका प्रोसेस क्या होता है कि उसी तरह से हम टैंक लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, उसके अंदर हमारे पास एक कॉपर होता है, प्योर कॉपर पहले से मौजूद। इस प्योर कॉपर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके हम इसे कैथोड बना देते हैं, ये प्योर कॉपर का होता है। और ये हमारे पास एनोड है, एनोड इम्प्योर कॉपर का है। तो इसके अंदर हमें दो तरह के कलर देखने को नजर आ रहे हैं। तो ये जो येलो कलर में है ये बीच में इम्प्योरिटीज हैं। इसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और इसको हम बना देंगे एनोड। इलेक्ट्रोलाइट जो है ये हमारे पास कॉपर का कोई साल्ट होगा, वो कॉपर सल्फेट हमने ले लिया और ये आयंस की शक्ल में होगा, कॉपर और सल्फेट आयंस की फॉर्म में। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा कि जो इम्प्योर कॉपर है, जो कॉपर है वो कॉपर के एटम मूव करेंगे और जाके प्योर कॉपर के ऊपर यानी कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता जाएगा और जो कॉपर के एटम्स हैं वो एनोड से निकल के उस कैथोड के ऊपर जाके डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह पीछे सिर्फ इंप्योरिटीज रह जाएंगी और सारे के सारे जो कॉपर के एटम हैं वो कैथोड पर चले जाएंगे और इस तरह से जो कॉपर है वो इम्प्योरिटीज से अलग हो जाएगा और हमारे पास प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड हमें हासिल होगा। रिएक्शंस क्या होते हैं इसमें? जो एनोड पर मौजूद कॉपर है वो दो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और खुद कन्वर्ट हो जाता है कॉपर के आयन में। ये कॉपर के आयन सोल्यूशन में चले जाते हैं और दो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये कैथोड पर पहुंचते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है एनोड पर से, तो इस वजह से इसको कहेंगे कि एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है। कैथोड पर क्या होगा? अब वो जो कॉपर का आयन सोल्यूशन में गया था, सोल्यूशन से अब वो कैथोड की तरफ जाएगा क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस वजह से वो कैथोड पर जाएगा, जो दो इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए थे उन दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर के एटम में। तो इस तरह से अगर हम ओवरऑल देखें तो क्या होता है कि जो कॉपर का एटम है वो एनोड से उतरता है और कैथोड पर जाके लग जाता है। तो इस तरह से सारे के सारे कॉपर के एटम जो हैं वो एनोड से मूव करके कैथोड पे चले जाते हैं और हमारे पास प्योर कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो हासिल होता है और पीछे सिर्फ इम्प्योरिटीज बच जाती हैं। तो इस तरह से हम इम्प्योर कॉपर को रिफाइन करते हैं। इसीलिए क्योंकि हम इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का और इलेक्ट्रोलिटिक सेल को इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से इसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह से याद करें। थैंक यू।